गुना में 5,000 रुपए के बदले 3 साल तक मजदूरी कराने और फिर जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में सीएम शिवराज सख्त। सीएम शिवराज आज विजय के परिवार से मिलने उनके घर गुना जाएंगे। कल सीएम ने दोषियों की सख्त सजा की बात करते हुए जांच के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि विजय सहेरिया की मौत विभत्स और दर्दनाक है। गुना के उकावत खुर्द गांव में 5,000 रुपए के लिए एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। आरोपी की विजय सहरिया ने गांव के ही राधेश्याम नाम के शख्स से 3 साल पहले 5,000 रुपए उधार लिए थे, जिसके बाद से उससे लगातार 3 साल तक खेत में काम करवाया जा रहा था। शुक्रवार को आरोपी ने पैसों को लेकर विवाद किया और फिर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। विजय को जली हुई हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीएम शिवराज सिंह ने उपचुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिलने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कमलनाथ ने एमपी में राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है कि प्रदेश की जनता विकास चाहती है और बीजेपी ही प्रदेश के विकास को और आगे तक ले जा सकती है। कमलनाथ की ओर से लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यदि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे तो वो विकास के लिए बीजेपी में ही शामिल होंगे। एमपी उपचुनाव में भीतरघात एक मुद्दा रहा। अब वोटों की गिनती होने वाली है, ऐसे में भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि भीतरघात करने वालों से अनुशासन समिति पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में खुलकर भीतरघात हुआ, कांग्रेस में कम हुआ। दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई के घर पहुंचकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पिता के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आए थे। इसके बाद विधायक रामबाई से भी मिलने आ गए। वहीं बीएसपी विधायक रामबाई ने कहा कि भूपेंद्र सिंह उनके जीजा हैं और वो परिवार से मिलने आए हैं। आपको बता दें कि रामबाई को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एग्जिट पोल पर अविश्वास जताने पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा। अरविंद भदौरिया ने कहा कि यह कांग्रेस का पुराना स्वभाव रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस को ना तो चुनाव आयोग पर विश्वास है और ना ही जुडिशरी पर। उन्होंने कहा कमलनाथ को हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए, 10 तारीख को सब सामने आ जाएगा। मंदसौर की स्वासरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डग ने हनुमान मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान उनके समर्थक भी वहां मौजूद रहे। जीत की कामना के साथ सभी ने हवन पूजन और अनुष्ठान किया। कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सरकार पर हमला बोला। ट्वीट कर कहा कंप्यूटर बाबा का अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन सबसे बड़े माफिया सिंधिया के कब्जे हटाने की हिम्मत सीएम शिवराज कब जुटाएंगे। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बदले की कार्रवाई बताया। कहा कि संतों के जाने से बीजेपी का सफाया हो गया, यह बीजेपी की हताशा है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की गई तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का नया हथियार मिल गया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दावा किया कि बीजेपी सरकार अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ गौ भक्त होने का दिखावा करते हैं और कंप्यूटर बाबा ने गौशाला की जमीन पर कब्जा किया। नरसिंहपुर में बाबा धर्मदास के साकेत धाम आश्रम को रविवार को पुलिस प्रशासन ने खाली कराया। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के निर्देश में जेसीबी मशीनों ने कुछ ही घंटों में पूरे निर्माण को जमींदोज कर दिया। धर्मदास पर महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। धर्मदास को अगस्त महीने में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के मामले में जेल भेज दिया था। राजस्थान में नगर निगम चुनाव में भी हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा मंडरा रहा है। कोटा नगर निगम के 40 पार्षद इन दिनों होशंगाबाद में पंचमढ़ी के 2 होटल चंपक और हिलटॉप होटल में ठहराए गए हैं। कोटा में मेयर का चुनाव है और बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है। इस वजह से बीजेपी ने अपने पार्षदों को पचमढ़ी में ठहराया है। राजस्थान के कोटा नगर निगम में बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है, जिसके चलते बीजेपी ने अपने 40 पार्षदों को पचमढ़ी के 2 होटल में ठहराया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने देश के 143 विधायक खरीदे बेचे हैं, अब अपनी बारी आने पर इतना डर क्यों रहे हैं।
सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के दौरे पर हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जाम गांव आर में जनसंपर्क के दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए। किसानों ने अपने खातों तक पानी और सड़कों की मांग रखी, तो वहीं पंचायतों ने स्कूल भवन, सामुदायिक भवन और शिक्षकों की मांग की। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अभी से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें जनता से जुड़ने का प्राइमरी रोड मैप बनाया गया। खबर है कि अब पार्टी के करीब ट्रेंड 900 कार्यकर्ता जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। यही नहीं, तय किया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 1000 ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत नेता नंदकुमार पटेल को उनकी जयंती पर नमन किया। सीएम हाउस में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम ने नंदकुमार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल जमीन से जुड़े जननेता थे। वो छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखा करते थे। पेंड्रा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता के भतीजे रवि गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि रवि ने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ रेप की कोशिश की। पीड़ित महिला ने बताया कि रवि गुप्ता अपने साथियों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र में आ धमका। इसके बाद उसने साथ जबरदस्ती की कोशिश की। आरोपी ने उसे जमीन पर गिरा दिया और जमकर मारपीट की। छत्तीसगढ़ से पलायन और मानव तस्करी को लेकर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ऐसा बयान दिया जिससे नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मजदूरों को रोजगार की कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ लोग आदतन दूसरे प्रदेश में जाते हैं। इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि गृह मंत्री ने अपने बयान से लाखों बेरोजगारों का मजाक उड़ाया है। कहा कि बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने की बजाय इस तरह की टिप्पणी करना जिम्मेदारी से भागना है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बलरामपुर के विजयनगर पहुंचे। यहां उन्होंने 41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, चिंतामणि महाराज और विधायक बृहस्पति सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान हितैषी सरकार है। जिस तरीके से 2 साल में विकास कार्य हुए, उससे यह तय हुआ कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर कांग्रेस सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सरकार ने शुरुआती 1 साल में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 1,17,140 की कमी की। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2019 तक प्रदेश में 23,28,854 शिक्षित बेरोजगार थे। इसके अलावा कुछ महीने पहले सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि कांग्रेस सरकार में 5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए। बेरोजगारी दर जारी करने वाली एक एजेंसी ने पिछले महीने आंकड़े जारी किए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ को सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में असम के बाद दूसरे नंबर पर रखा गया था। पन्ना जिले की शाहनगर तहसील मुख्यालय में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बोरी गांव में रैपुरा रोड पर बने अवैध निर्माण, बाउंड्री वॉल और मकानों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। अतिक्रमण और नवनिर्माण पर प्रशासन की सख्ती से कार्रवाई करते हुए करीब 12 लोगों के अवैध निर्माण को बेसमेंट सहित ध्वस्त किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। बुरहानपुर के नेपानगर में पुलिस पर हुए हमले का निरीक्षण करने गए डीआईजी को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। अतिक्रमणकारियों ने पेड़ काटकर रास्ते में गिरा दिया। शनिवार सुबह अतिक्रमणकारियों ने वनकर्मियों और पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 30 जवान घायल हो गए थे। सागर जिले के खुरई में 3 तलाक का मामला सामने आया। यहां सुभाष नगर में रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने फोन पर ही तलाक दे दिया। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और फिर आखिरी में पति ने फोन कर तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रतलाम में पुलिस को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 2 पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ और रेप के आरोप लगे हैं। उज्जैन में पारिवारिक विवाद की वजह से यश सोनी नाम के शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। यश पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और वहां उसने जहर खा लिया। भोपाल में चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कर्ज के 3500 रुपए चुकाने के लिए 20 लाख की कार से साइकिल की चोरी की गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी संपन्न परिवार से है। उसने दोस्त से 3500 रुपए उधार लिए थे, जिससे चुकाने के लिए उसने साइकिल चोरी कर बेच दी। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल हुई कार और चोरी हुई साइकिल बरामद की। शिवपुरी में थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने शराब के नशे में बस स्टैंड पर जमकर उत्पात मचाया। टीआई साहब अपनी टीम के साथ बाजार में व्यवस्था जमाने पहुंचे थे। मुरैना के
खांडोली गांव में सड़क किनारे रखी बाजरे की फसल में आग लग गई। आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने बाजरे की फसल में आगजनी की। बैतूल में मक्का किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा। मंडी पहुंचे किसानों ने एमएसपी से नीचे मक्का बेचने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। रतलाम शहर में प्राचीन कालिका माता मंदिर के सामने बन रहे चिल्ड्रन पार्क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। 32 लाख की लागत से बन रहे पार्क में अनियमितता का आरोप लग रहा है। मीडिया की नजर पड़ने पर काम कर रहे मजदूर निर्माण को तुरंत हटाने लगे और सुपरवाइजर ने गलती स्वीकार की और दोबारा ठीक से 5 फीट की बाउंड्री वॉल बनाने की बात कही। बड़वानी में फिर एक तेंदुआ कैद हुआ। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिंजरे में कैद हुए तेंदुए की उम्र 5 से 6 साल बताई जा रही है। तेंदुए ने पिंजरे को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद उसे दूसरे पिंजरे में ट्रांसफर किया गया। वन मंडल के अधिकारियों के मुताबिक उसे सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में 891 कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 1,77,359 हुआ। दिल्ली में त्योहार के सीजन में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में 7,745 नए केस सामने आए। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 करोड़ के पार। अब तक 12.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। यूरोप में अब तक पाए गए 1.25 करोड़ से ज्यादा मामले। दिवाली में पटाखों पर बैन लगाने के मामले में एनजीटी आज फैसला सुनाएगा। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली वालों की जान ले रहा वायु प्रदूषण। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 520 के बाद। जहांगीरपुरी और अशोक विहार दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को दीपावली का तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी अपने क्षेत्र के लोगों को आज 614 करोड़ की 30 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। इस दौरान पीएम मोदी परियोजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। अयोध्या में पूरी हुई भव्य दीपोत्सव की तैयारी। इस बार डिजिटल दीपोत्सव होगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आज पहली वर्षगांठ। इस फैसले की प्रथम वर्षगांठ पर कुछ संत महंतों ने उत्सव मनाने और धार्मिक आयोजन किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन कोविड के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कल की जाएगी बिहार चुनाव की मतगणना। चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां। बिहार में चुनाव नतीजों से पहले आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। कहा, विरोधियों के साथ सही बर्ताव रखें। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी शाबाना को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चोरी का चुनाव बताया। अमेरिका में चुनी गई नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर जश्न। तमिलनाडु में पैतृक आवास। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। मार्शल सेक्टर में 3 आतंकी ढेर। भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश। जिनपिंग ने तिब्बत में अरुणाचल की सीमा तक रेल लाइन बिछाने का आदेश दिया। गुपकार गैंग और कांग्रेस का गठजोड़ उजागर। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कांग्रेस भी है गुपकार का हिस्सा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने नए प्रोत्साहन पैकेज को बताया गैर जरूरी। 1 जनवरी 2021 से सभी नई पुरानी गाड़ियों के लिए फास्टैग हुआ जरूरी। हैदराबाद को हराकर दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंची। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी। अक्षय कुमार ने लगाई समानता की बिंदी। इंस्टा पर तीसरे जेंडर के लिए जताया प्यार और समानता।